हेलो एवरीवन, आज हम अपने मेटल बेस्ड रिडक्शन को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने देखा था कि मेटल बेस्ड रिडक्शन में या तो हाइड्रोजनेशन होगा या हाइड्रोजिनोलिसिस। तो हमने हाइड्रोजनेशन के अंदर एल्कीन्स की रिडक्शन कर ली थी। अब हम आते हैं एल्काइंस पर। एल्काइंस की रिडक्शन कैसे हो सकती है? या तो हाइड्रोजन पैलेडियम बेस्ड ओवर कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लिंडलार्स कैटलिस्ट कहते हैं, और दूसरा होता है रोजनमैन रिडक्शन, जिसमें हाइड्रोजन पैलेडियम बेस्ड ओवर BaSO4 बेरियम सल्फेट यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें जो ये लिंडलार्स कैटलिस्ट है ये मोस्टली एल्काइंस की रिडक्शन करता है। तो इसकी क्या प्रायोरिटी रहती है? सबसे पहले 1 एल्काइन को रिड्यूस करेगा ये, या डाई सब्सटीट्यूटेड एल्काइन को, या फिर 1 एल्कीन को रिड्यूस करेगा। उसके बाद इसमें क्या होता है कि अगर हम एल्काइन के साथ SiMe3 ग्रुप लगा देते हैं तो ये रिडक्शन ब्लॉक हो जाती है, यहाँ पे रिडक्शन नहीं होगी। ठीक है, और जो रोजनमैन रिडक्शन है वो क्या करता है? वो सिर्फ कार्बोनिल क्लोराइड ग्रुप को एल्डिहाइड में चेंज करता है। अब इन दोनों के ही अंदर जो एल्कीन प्रोड्यूस होगा दैट विल बी जेड एल्कीन। जेड एल्कीन प्रोड्यूस होगा। अगर याद रखना चाहते हैं कि जेड एल्कीन किस में बनता है और ई एल्कीन बर्च रिडक्शन में बनेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और रेड एल्यूमिनियम के अंदर। ये था हमारा हाइड्रोजनेशन। अब हम आते हैं हाइड्रोजनोलिसिस पे। हाइड्रोजनोलिसिस में दो मेन कॉमन है कि हाइड्रोजन पैलेडियम बाय कार्बन बेस्ड ओवर कार्बन, या फिर रेनी निकल। इन दो से हाइड्रोजनोलिसिस होता है। हाइड्रोजनोलिसिस में क्या होता है कि ऑक्सीजन, सल्फर या नाइट्रोजन ये जहाँ भी अटैच्ड होते हैं उस बेंजाइलिक ग्रुप, जो भी ऑक्सीजन, सल्फर या नाइट्रोजन है, उसका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है तो ये बेंजाइलिक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, और ये बन गया हमारे पास OH। ठीक है, और एक अगर हम कार्बन ना लें, ओनली हाइड्रोजन और पैलेडियम लें, तो उससे CBZ ग्रुप डी प्रोटेक्ट हो जाता है। CBZ आपको पता है कि CBZ क्या होता है? अमाइंस की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। वो ग्रुप डी प्रोटेक्ट हो जाता है। उसमें भी ये होता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, अमाइन बन जाएगा। रेनी निकल। अब आता है रेनी निकल। रेनी निकल में क्या होगा? कार्बन और सल्फर बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, ये तो अपना जनरल है। अगर हम आते हैं थोड़े डीप में, तो क्या होगा कि रेनी निकल क्या करता है? जब भी जैसे हमारा ये थायोल्स से प्रोटेक्टेड कार्बोनिल ग्रुप है, इसको डीप प्रोटेक्ट अगर हम रेनी निकल से करेंगे तो वो हमारे पास इस तरह से ये कंपाउंड लेके आएगा जहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल रिमूव हो चुका है, सल्फर भी नहीं है। ठीक है, इससे यही सेम प्रोडक्ट फ्री रेडिकल्स के इन कंपाउंड से AiBN और Bu3SNH से भी बन जाता है। ठीक है, अगर हमें वो कीटोन ग्रुप वापस लेके आना है तो हम क्या करेंगे? कीटोन ग्रुप वापस लेके आना है तो ये MCPBA NaIO4 के साथ या तो हम रिएक्ट करवाएंगे, या Hg2 पॉजिटिव से, जो कि मोजिंगो रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, या फिर एल्काइल हैलाइड और वाटर। ये सब क्या करेंगे? हमें इन थायोल्स से वापस हमारा कीटोन ग्रुप ला के देंगे जो कि इन थायोल्स ने प्रोटेक्ट कर रखा था। ओके, सो स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।